बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रीटमेंट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पार्ट 3। पिछली वीडियो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो ज़रूर देख ली होगी, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 में वन पार्टी बेनिफिट की बात की थी। जो पार्ट 2 था उसके अंदर म्यूचुअल एकोमोडेशन ही थी, लेकिन वो पार्शियल म्यूचुअल एकोमोडेशन या शेयर्ड म्यूचुअल एकोमोडेशन थी। ये फुल म्यूचुअल अकोमोडेशन के ऊपर क्वेश्चन है। मतलब क्या है फुल म्यूचुअल अकोमोडेशन का, कि ए जो पार्टी है उसको भी पैसों की जरूरत है और बी को भी पैसों की जरूरत है। इक्वल अमाउंट का बिल जो है वो ए बी पे ड्रॉ कर देता है और बी जो है उसको पैसों की जरूरत है, वो ए के ऊपर इक्वल अमाउंट का बिल ड्रॉ कर देता है। इसमें दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों ने अपने अपने टाइम पे पेमेंट कर दिया, किसी ने एक दूसरे के पैसे देने नहीं है। मतलब उसने उससे लोन ले लिया, उसने उससे लोन ले लिया। अब यहाँ वैसे तो सोचा जाए कि लोन अगर दोनों को चाहिए तो उसने उससे लिया, उसने उससे ले लिया तो जरूरत क्या थी, नहीं। लेकिन फौरी पैसे किसी को मिले नहीं है, दोनों ने जाके बैंक से लेने हैं। दैट्स वाई कि उसने बैंक को इन्वॉल्व करते हुए एक दूसरे पर बिल ड्रॉ किया, जो कि लोन ही की एक शक्ल थी। म्यूचुअल अकोमोडेशन होता ही लोन है, सपोर्ट के लिए इसको किया जाता है। आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं एक्स एंड वाई ड्रॉ बिल्स ऑन वन एनदर एट 3 months फॉर 25 रुपीज 2500 रुपीज फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन। म्यूचुअल अकोमोडेशन ये भी है, पिछली भी म्यूचुअल अकोमोडेशन थी, लेकिन ये जो है ये बोथ पार्टीज है और फुल है। मतलब वन अनदर, एक दूसरे पर उन्होंने बिल ड्रॉ किया एक्स और वाई ने। दे डिस्काउंटेड ईच अदर्स बिल, एक दूसरे को उन्होंने जो बिल थे वो डिस्काउंट करा लिए एट 12% पर एनम एट द रिस्पेक्टिव बैंक्स उनको उन्होंने डिस्काउंट करा लिया। एट द मेच्योरिटी ईच पार्टी ऑनर्स इट्स ऑन एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट आई, उसके ऊपर दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी एक्सेप्टेंस मेट कर दी है, पेमेंट कर दी है। पास ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। मतलब ये तीनों जो केस देखेंगे हमने ऑनर के देखते हैं, जिसके अंदर बिल ड्यू डेट पर ऑनर हो जाता है। आइए एक्स की बुक के अंदर सबसे पहले देखते हैं। अब रिसीवेबल भी चल रहा है, बिल पेबल भी चल रहा है। दोनों पार्टीज में रिसीवेबल भी है और पेएबल भी है, और डिस्काउंट की एंट्री भी आपको आती है, रिसीवेबल की भी आती है, पेबल की भी आती है, और एंड पे उसको बैंक के अंदर पेमेंट कर देनी है। सिंपल सा केस है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो पहला बिल उसने ड्रॉ किया तो अपने वो जो दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट किया वाई ने, उसकी वो एंट्री पास करेगा। तो क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू वाई अकाउंट। मतलब वाई को पैसे देने हैं और बिल रिसीवेबल बिल की बेस पर पैसे उससे लेने हैं 2500 रुपया। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months। अगर डेट आ रही है तो आपने डेट यहां पर लिखते चले जाना। अब इसको उसने डिस्काउंट करा लिया जाके 12% पर। तो क्या हुआ, बैंक में पैसा आया होगा 2425 रुपए, और डिस्काउंट अकाउंट उसका एक्सपेंस है, ये डेबिट हो गया, और बाकी उसका जो बिल था वो इसके पास से चला गया टोटल अमाउंट से 2500 रुपए का। बीइंग बिल डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम सालाना। अभी 12% के ऊपर आप कैसे है कि इसका आप 12% कैलकुलेट करें, यानी 2500 को मल्टीप्लाई करें 12% के साथ, जो रिजल्ट आएगा उसको आपने 12 पे डिवाइड कर देना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आएगा 25 रुपीज आएंगे पर मंथ के, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 रुपए आ जाएंगे। तो इस 2500 में से इस 75 को माइनस कर दो तो ये आपके पास 2425 रुपए आ जाएंगे। अच्छा, बीइंग ये डिस्काउंट हो गया। ये तो हो गया कि उसने बिल जो है वो पहला ड्रॉ किया था और उसको उसने डिस्काउंट करा दिया। अब अगला जो बिल उसने एक्सेप्ट किया ये वो वाला है। अब चूंकि एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब उसके ऊपर लायबिलिटी बन गई बिल के बेस पर, लेकिन ये उसने वाई से पैसे लेने हैं, वाई से उसने पैसे लेने हैं, लेकिन ये लेने नहीं है, क्योंकि यहां पे देखें, यहां उसको देने हैं, यहां लेने हैं। तो यहां वाई क्या हुआ, क्रेडिट, और यहां वाई क्या हुआ, डेबिट। तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, वाई से कट जाएगा। मतलब ना लेने हैं ना देने हैं, और बिल तो वैसे ही इसके पास से चला गया है, और ये जब इसकी पेमेंट होगी तो ये बीच में से चला जाएगा, तो खाता खत्म हो जाएगा इसका। समझ लगी। सो बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन फॉर द 3 months, इसने एक्सेप्टेंस दे दिए। अब लास्ट पे क्या हुआ है, इसने बिल की पेमेंट कर दी है। कौन से वाले बिल की, यही वाले बिल की। बैंक ड्यू डेट आ गई, और ये ड्यू डेट पर क्या करेगा, बिल पेएबल जो है इसके ऊपर लायबिलिटी ये कम हो जाएगा और कैश ये बैंक को पे कर देगा। कैश पे टू द बैंक एंड एक्सेप्टेंस मेट 2500 रुपए इस वाले बिल की। अब देखें, यहाँ बिल पेएबल क्रेडिट, यहाँ बिल पेएबल डेबिट, बिल भी कैंसिल हो गया यहाँ पे। यहाँ वाई जो है वो डेबिट और यहाँ वाई क्रेडिट 2500 से, वाई भी बीच में से कैंसिल हो गया। पैसे आए और यहाँ पैसे दे दिए, तो लोन ही हुआ ना एक तरह का, कि पैसा आया बैंक में और बाद में पैसा दे दिया। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो अकोमोडेशन बिल होते हैं वो लोन की असल में जो है वो ट्रीटमेंट यहाँ पर आ रही होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं वाई की बुक्स की तरफ। इसने पहला जो बिल है उसने एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेगा पहले जो बिल की है 2500 रुपए की। तो एक्स से पैसे लेने हैं और बिल इसके ऊपर लायबिलिटी है, इसने क्रेडिट कर दिया। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months, एक्सेप्टेंस दे दी इसने, और उसके ऊपर फिर एक बिल ड्रॉ हुआ है। ये इसने ड्रॉ किया है एक्स के ऊपर। अब एक्स पर ड्रॉ किया तो मतलब एक्स को ये पैसे इसने देने हैं और बिल रिसीवेबल बिल की बेस पर इसने पैसे लेने हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे इसने देने इसको कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उससे लेने हैं 2500 रुपए और यहाँ वो कह रहा है कि मैंने इसको 2500 देने। हाँ, अलग बात है कि यहाँ पर इसका एसेट कम नहीं हो रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली कम हो गया। एक तरह की एसेट और एक तरह की लाइबिलिटी, तो ये एडजस्ट होकर इनफैक्ट ये कैंसिल ही हो जाता है, नेट इफेक्ट इनका कैंसिल ही हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये बिल रिसीवेबल आपके पास जो है वो यहाँ पर डेबिट और ये आ जाएगा। अब उसने इसको डिस्काउंट करा लिया है दूसरे वाले को, उसको अब आप देखें यहाँ पर कि नेक्स्ट में जब इसने पहले बिल को डिस्काउंट कराया, इसका भी 12% पे ही हुआ है, तो इसका भी क्या आएगा, बैंक में पैसे आए 2425 रुपए, डिस्काउंट इसका जो है 75 रुपए आ गया और बाकी बिल इसके पास से चला गया। ये रिसीवेबल जो बिल था इसका, ये उसने उसको डिस्काउंट करा लिया और जो इसके ऊपर लाइबिलिटी थी जो दूसरे बिल की थी वो इसने पे कर दिया। तो बिल पेबल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2500 और कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट, ये इसने पेमेंट कर दी। अच्छा, यहाँ पे देखें सिर्फ उनकी पार्टीज का नाम ही चेंज हुआ है, एंट्रीज उसी तरह है कि इसके पास यहाँ पे पहली एंट्री क्या थी, बिल रिसीवेबल टू वाई, और इसके पास क्या बनी है एक्स टू बिल पेबल, जो कि इसको देखें आप, इससे समझ आएगा इसका बिल रिसीवेबल टू एक्स आ गया, ये दूसरे बिल की है, और जो दूसरी इसकी पेबल की है उसकी भी वहां पे पेबल की है ये वाली, लेकिन उसमें y आ रहा है और यहाँ पे x आ रहा है। ऑब्वियसली उसकी y की बुक्स में y का नाम तो आएगा नहीं, x का आएगा, और x की बुक में x का नाम नहीं आएगा, y का नाम आएगा। और अल्टीमेटली इन्होंने एक दूसरे की जो पेमेंट है, वो जो लोन लिया था वो इन्होंने बैंक को पेमेंट कर दी। तो ये था म्यूचुअल अकोमोडेशन, जिसे हम कहते हैं फुल म्यूचुअल अकोमोडेशन। ले जी, ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। यहाँ हमारा चैप्टर एंड हो गया है। अब आगे मजीद कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो उसको आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आंसर करने की। और इसके एमसीक्यूज भी अपडेट कर दिए गए, हर चैप्टर के आखिर पर एमसीक्यूज हम दे रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखें। और इससे मेरा ख्याल तो यही है कि आपकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल, जो कि खासतौर पर इंटर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन के इवन तक, अब तालीम फ्री है। और इसके अंदर अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मीन्स उसको सपोर्ट करना चाहिए, और हमें मिलकर सारों को एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, मुश्किलों से हम इंशाल्लाह निकल आएंगे। तो ये थी वीडियो, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।